हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो यूपीएचएससी के न्यू बैच पर हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं। ठीक है, यूपीएचएससी 51 जो एडवर्टीजमेंट है उसको देखते हुए कि उसकी वैकेंसी किसी भी समय डिस्प्ले हो सकती है, इसलिए उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और ये प्लान किया जा रहा है कि आप लोगों को समय से ये कोर्स स्टार्ट कर दिया जाए ताकि आपको उसका पूरा पूरा बेनिफिट मिले। अब ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी बैच से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और कई ऐसे विद्यार्थी रहे हैं कि जो अच्छा नंबर गेन करते हुए भी इंटरव्यू कॉलिंग नहीं हुई है और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या चार क्वेश्चन से बैक रह गए हैं, कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, उनकी वजह से रह गए। लेकिन इन सब बातों से एक ही चीज़ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो सफलता है, इस सफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही पैरामीटर नहीं होता कि आप केवल पढ़ें। जब समय होता है, जब आपके पास में एक उचित समय होता है, तभी जा करके आपको सभी चीज़ें आपके फेवर में हो पाती हैं। आपका पेपर भी उसी मॉडल पे बन पाता है, आपके गोले भी सही भरे जाते हैं। अदरवाइज एक दो गोले क्वेश्चन करने में गलत हो गए, ठीक है, या कभी कभी कुछ ऐसा हेल्थ इशू हो गया या तमाम ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आप अंतिम रूप से सफलता नहीं प्राप्त करते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू कॉलिंग नहीं होती है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि जब आप एक बार तैयारी में जुट जाते हैं और तैयारी अगर आपकी आरंभ हो जाती है, तो तैयारी के लिए फिर निरंतरता बड़ी आवश्यक चीज़ है। चाहे आप तैयारी कर रहे हो, तो होता क्या है कि आदमी चाहे जितना पढ़ा हो और चाहे जितना तेज हो, लेकिन अगर आप 4-5 महीने पढ़ाई से छोड़ दीजिए, तो 4-5 महीने क्या, 1 महीने भी अगर आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, तो आपको लगता है कि सब कुछ भूल गया और बहुत ही स्थिति परिस्थिति खराब हो जाती है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। और फिर जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ें आने लगती हैं। तो कई ऐसे छात्र होंगे जो एग्ज़ाम देने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में पढ़ाई को बंद कर दिए होंगे और उसके बाद में उनके मन में नकारात्मक विचार होंगे कि अब कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, फिर से इतना बड़ा कोर्स और फिर ये सब सारी चीज़ें। लेकिन एक ये बात सत्य है कि जब तक आप बाहर बैठे रहते हैं, जब तक आप उस गेम के अंदर में नहीं होते हैं, तब तक आपके अंदर में निराशा रहती है। लेकिन जैसे वर्क शुरू कर देते हैं, तो शुरू करने की केवल हिम्मत होना चाहिए। ठीक है, जज्बा जो है शुरू करने का होना चाहिए। और जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में हो जाती हैं, आपका मन लगने लगता है और आप उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब एक यहाँ पर सवाल बनता है कि क्या क्या चीज़ें, जैसे आपके पास में कोई बुक है, ठीक है, या कोई मान लीजिए आपने नोट्स बना करके रखा है, या कुछ विद्यार्थियों के पास मान लीजिए कि वीडियोज हो, ठीक है, वीडियो लेक्चर। ये 3 चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप तैयारी करते हैं। लेकिन क्या कोई बुक्स को, जो ढेर सारी बुकें हैं या कोई एक ही बुक हो, क्या उस बुक को पूरा एक ही बार में तुरंत पढ़ा जा सकता है? नहीं। नोट्स को क्या एक ही दिन में पूरा पढ़ा जा सकता है? नहीं। क्या जो उससे संबंधित जो टेस्ट सीरीज है, वो सारी टेस्ट सीरीज एक ही दिन में सॉल्व की जा सकती है? नहीं। तो बड़ा प्रश्न बनता है कि फिर इनको कैसे, या जो वीडियोज लेक्चर आपके पास में मान लीजिए 150 लेक्चर्स हैं, क्या 150 लेक्चर एक दिन में सुना जा सकता है? नहीं। तो जब इन सब का प्रश्न है नहीं, तो आखिर क्या किया जाए? ठीक है, कैसे? तब आपको ज़रूरत होती है, एक ग्रुप की ज़रूरत होती है, ठीक है? तब आपको नीड होती है एक ग्रुप की, और उस ग्रुप के अंदर में जो एक स्टडी ग्रुप हो, ठीक है? कभी-कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप बिल्कुल निराश रहते हैं या तमाम ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर आपके सामने दिक्कत महसूस हो रही होती है, आप उसको करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जब ग्रुप के अंदर में आप देखते हैं कि लोग ऐसा कर रहे होते हैं, तो आप भी उसमें आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और धीरे-धीरे कर कर के आप मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जब हमारी क्लासेज़ स्टार्ट हुई, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं इसमें जो बहुत तेज़ हैं और बहुत सारे कंटेंट उनके पास में, बुक्स भी अवेलेबल हो चुकी हैं, सारी बुक्स बता दी गई हैं, नोट्स अवेलेबल हो गए हैं, लेक्चर्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज भी ओल्ड हो चुकी हैं, उनके पास में रखी हुई हैं ऐसी 50 टेस्ट सीरीज। लेकिन फिर बड़ा प्रश्न है, फिर क्यों हिम्मत नहीं हो रही है कि नए सिरे से स्टार्ट किया जाए, या स्टार्ट करें तो फिर से वही लगता है सर, वही नोट्स, वही बुक्स, वही वीडियोज, वही, ये सब कैसे? तो इसके लिए केवल एक ही है
कि आपको एक सिस्टम को फॉलो करना होगा, ठीक है, आपको एक सिस्टम में आना होगा। जब भी कभी आपने देखा होगा कि आप जॉब करते हैं, तो जब आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर उस जॉब को क्या करते हैं कि आप उस काम को कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जवाबदेही होती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी तय होती है, ठीक है। तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, आप जा करके उसको फुलफिल करते हैं। लेकिन आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको आप इग्नोर करते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका कैरियर आगे बढ़े, सब कुछ करे, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकर जाते हैं। और जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, जहाँ से आपको पैसे मिल रहे हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी मिल रहे हैं, तो आप उनकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर तय करते हैं। तो भाई छात्रों, यही अकाउंटेबिलिटी ही ऐसी चीज होती है, इसको तय करने के लिए कभी कभी आपको पैसे लेने पड़ते हैं और कभी कभी आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, ठीक है। किसी ने अपने आप विजय प्राप्त कर लिया, सब कुछ काम करने लगा, तो वो बेहतर कर सकता है। और निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे एक्सेप्शंस के रूप में कुछ ऐसे होते भी हैं जो फर्स्ट प्रमोटेड विद्यार्थी होते हैं, वो चले भी जाते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट होता है। क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट से, ऐसी जगह से पढ़े होते हैं, वो निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट अगर नहीं है कि कहीं आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े नहीं हुए हैं या वहाँ से पढ़ करके निकल चुके हैं, अब आप एक अलग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है एक सिस्टम की, ठीक है। और वह सिस्टम जब वो फॉलो कोई भी करता है, जैसे सपोज करिए कि मैं अगर इस सिस्टम को स्टार्ट कर देता हूँ, जैसा कि बताया कि पूरे जीएस के सिलेबस को, सोशियो के सिलेबस को पूरी प्रॉपर क्लासेज के साथ में हम उसको कंप्लीट कराएं, और साथ ही साथ में वीकली जब तक एग्जामिनेशन ना हो जाए तब तक हम आपको टेस्ट कराते रहें। तो ये अपने आप में कहने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि बहुत सारे वर्क हैं, ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास में सब कुछ खाली है और सिर्फ यही केवल एक काम है और उसको करता रहे, है ना। लेकिन इन सब जिम्मेदारियों के बावजूद इतनी चीज़ों को व्यक्ति कैसे कर सकता है, कैसे इन चीज़ों को पूरा कर सकता है? वही अकाउंटेबिलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी होती है वही इंसान को मजबूर करती है। तो सबसे पहले अकाउंटेबल बनिए, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी जो है, जब तक ये आपके अंदर में नहीं आएगी तब तक आप किसी काम को शुरू नहीं करेंगे अंतिम रूप से। पहली बात एकदम क्लियर कट जान लीजिए, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी अपनी संभालिए, ठीक है। और उसके बाद में अब मिशन शुरू करिए। तो अब फिर से मिशन की बात आती है, तो जो हमारा अपने पास में बना एक सिस्टम है, और वही सिस्टम अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है, वो सुई जनरिस है, उसको कोई बदल नहीं सकता है, ना कोई परिवर्तित कर सकता है। 4 टर्म है, उन 4 टर्म्स को आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले क्या है कि जो कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग टू आपको एक बार पढ़ना होगा, यानी अध्ययन करना होगा, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करना होगा। पहली चीज, पूरा सिलेबस का एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा जो भी लिखा गया है, उन सब को एक बार आपको अध्ययन करना होगा। ये अध्ययन आप स्वयं करें, पुस्तकों को खरीद लें, वहां से करें, नोट्स को अगर कहीं मिल रहा उसको खरीद लें, वहां से करें, या कोई बैठ करके नोट्स अगर लिखा रहे और उसको समझाता बताता चले उसको करें, मतलब कुल में, या लेक्चर सुने, जैसे भी करके ये आपके पास में पूरा सिलेबस एक बार अध्ययन करना पड़ेगा पूरे इंटरेस्ट के साथ में। यहाँ कमियां क्या होती है, कभी कभी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपका इंटरेस्ट होता है, तो उसको तो आप जा करके खूब अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता दूं, इतने दिन से सोशियो पढ़ रहे हैं और आपको जैसे सोशियो पढ़ाया जाएगा तो तुरंत इंटरेस्ट आ जाएगा और फिर लगे अरे सर सब जाने लगा, सब कुछ आसान हो जाएगा और फिर से पूरा सिलेबस रिवाइज। लेकिन सिर्फ इससे बात तो नहीं बनने वाली, क्योंकि 70 क्वेश्चन यहाँ से जो 30 क्वेश्चन जीएस का है ये आपका रह जाता है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जितने भी विद्यार्थी अगर इंटरव्यू किसी को नहीं देने मिला है, तो हमें लग रहा है अगर आप हमारे साथ में कभी जुड़े रहे हों या कभी आपने पढ़ा रहा हो कैसे भी किसी भी माध्यम से, तो आप ये मान के चलिए कि ये 70 में तो नहीं आपको कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें पता है कि आप लगभग 45 से 50 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन के मध्य में आपने यहाँ कर लिया है अच्छा स्कोर। लगभग 40 से 50 के बीच में हम ये मान करते हैं कि 40 से 50 क्वेश्चन आप कर लेंगे, जबकि 40 स्कोर करना बड़ी बात है। क्योंकि नया सिलेबस चेंज हुआ था, सब कुछ बदला हुआ था और अच्छे क्वेश्चन भी थे, तो एक बड़ी बात है, ठीक है। अब दूसरा एक प्रश्न बनता है, लेकिन ये 30 का क्या होगा?
इस 30 के अंदर में आपने देखा होगा कि लोगों के 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, कुछ के 10 क्वेश्चन, कुछ के 15 और 17 ऐसे रह गए। और जो भी लोग 20 प्लस में हैं वो सब इंटरव्यू देने गए हैं। अब आप ये देख लीजिए, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला पार्ट कौन पढ़ेगा, जीएस वाला। तो यही मैंने कहा ना कि संपूर्ण सिलेबस का, जो होल सिलेबस का अध्ययन करना होगा। आपने इसके ज्योग्राफी वाला इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ा, इंडियन इकोनॉमी लिखी है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। तो जब आपने पढ़ा नहीं, उसको पॉलिटी वाला पार्ट एक एक पढ़ना है, उसको आपने पढ़ा नहीं? पढ़ा। तो जब नहीं पढ़ा तो नहीं होगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल क्लियर है। और जैसे इसमें सोशियो में आप सारा काम कर करके उसके टेस्ट देते हैं, ऐसे इसमें भी आपको टेस्ट देने होंगे। यहाँ पर भी अपने कमांड को बनाना होगा। और इवन यहाँ तक कि ये सोशियो के सिलेबस से, ये भले 30 क्वेश्चन है, लेकिन इसका देखा जाए तो ये जो जीएस का 30 क्वेश्चन है, इसका सिलेबस सोशियो के सिलेबस से कहीं से भी कम नहीं है। आते केवल 30 क्वेश्चन है, लेकिन इसका सिलेबस, क्योंकि यहाँ पर तो कई चीजें पढ़नी है भाई। हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, इकोनॉमी भी पढ़ना है। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन नहीं आते, करंट अफेयर्स पढ़ना है, ईवीएस का पार्ट पढ़ना है, रिसर्च वाला पार्ट पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो बहुत बड़ा पार्ट हो गया ना, इतनी चीजें इसका मतलब हो गया वो सोशियो के सिलेबस से कहीं से भी कम नहीं है, केवल क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, तो भाई छात्रों, पहला चरण आपको बदल गया। और जब आप इस तरीके से पढ़ लेते हैं, जैसे आपने कहीं भी किसी भी माध्यम से मैं पढ़ लिया, चाहे पुस्तक के माध्यम से, चाहे नोट्स के माध्यम से, चाहे लेक्चर्स के माध्यम से, ठीक है, तो आप ये ना समझिए कि आपने पूरा काम कर दिया। आपने अपनी तैयारी का मात्र 25% वर्क कर लिया। अब आप इतना ध्यान रखिए कि ये 25% वर्क हुआ। इस 25% को भी आप पूरा नहीं करना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो टॉपिक आते हैं उन्हीं को पढ़ते हैं, जो टॉपिक नहीं आते उनको आप इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये आपके साथ में कोच की जरूरत होती है, एक सहगामी की जरूरत होती है, जो लगातार आपके साथ में बन करके और आपको ले करके चलता रहे। ठीक है, अब गड़बड़ी कहाँ होती है उसको भी जान लें, उसके बाद हम अगले चरण पर बात करते हैं। होता क्या है भाई छात्रों, अभी लास्ट टाइम हमने बताया कि तकरीबन 1.5 से 2 साल तक, ठीक है, लगभग 1.5 से 2 साल तक, पौने 2 साल तक ये कोर्स हमने चलाया। बहुत सारे अभ्यर्थी लिखते लिखते लिखते, जैसे मैं ये लेक्चर जब शूट करता हूँ तो 4 से 5 घंटे का समय होना चाहिए भाई छात्रों, तब जाकर के ये सब चीजें आपके पास में आ पाती हैं। ऐसे जब इतना समय हमको लगता है, तो आपको भी, अगर एक लेक्चर पूरा पढ़ाया गया है 1 घंटे का, तो आपको भी कम से कम 2.5 से 3 घंटे, जबकि आप बहुत फास्ट लिखते हैं, अच्छा कमांड है तो आपको 2.5 से 3 घंटे समय चाहिए, तब आप एक लेक्चर पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं। 3 घंटे का समय, 2.5 से 3 घंटे का समय नहीं देंगे समय, आगे बढ़ जाएंगे तो आपकी क्वालिटी स्टडी नहीं कहलाएगी। पहली बात तो जान लीजिए, जैसे हुआ कि थरली आपने एक बार प्लेलिस्ट सुन लिया तो क्वालिटी स्टडी नहीं। और जबकि जिस तरीके से पेपर आ रहा है, वो तो आपको पता चल गया कि केवल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर करके या क्वेश्चन लगा करके अब बात नहीं बन सकती है। अब आपको डीप स्टडी करना ही पड़ेगा, एक बार आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आज चाहे आप समझिए जितने अभ्यर्थी देखिए इंटरव्यू देने गए, उनको फिर से अब समझने की जरूरत पड़ रही है, फिर मेहनत कर रहे हैं। तो घूम फिर करके ये चरण आपको करना है, तो आप पहले से ही ना इसको समझते हुए चलिए, क्योंकि ये चरण तो आपके साथ में रहेगा। एक अच्छे से समझे तो मेंस निकल गया, अच्छे से समझ करके रखें तो इंटरव्यू अच्छा हो गया। और दूसरी चीज, जब सेलेक्ट हो गए तो कम से कम आप जाके क्लास में कुछ बता समझा तो पाएंगे। अदरवाइज फिर रट्टू तोता की तरह वही अपना नोट्स बांचिए, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कई चीजों को बेनिफिट आपको पहुंचाता है। तो आपको इसको थोड़ा सा मतलब पेशेंस रख करके और आराम से पढ़ते हुए चलना पड़ेगा, समझते हुए चलना पड़ेगा। एक तो ये पार्ट हो गया आपका। दूसरी चीज है कि आप इसके अगले चरण पर चलिए, तो वहां होती है नोट्स। भाई छात्रों, जब भी किसी की नोट्स अगर कोई भी बन गई, चाहे हमारी नोट्स हो, आपकी नोट्स हो, जब आप अपनी ही नोट्स को दोबारा पढ़ने बैठते हैं तो आपको क्या लगता है? लगता है इसमें नई नई चीजें आ गई। बिल्कुल लगता है एकदम नया आ गया, नई चीजें आ गई, क्योंकि जितनी बार पढ़ते हैं उतना अच्छा कमांड बनता जाता है। कभी कभी नए क्वेश्चन मिल जाते हैं, कोई नई बात मिल जाती है, तो आप उसको नोट्स में क्या करिए, उसको जोड़ना पड़ता है, 1 to 1 करके आपको नोट्स में जोड़ना पड़ता है। तो आप इसको नोट्स में जोड़िए भी। ठीक है, ये काम अगर आप नहीं कर रहे हैं, जैसे हमारे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने नोट्स बना लिया, क्लासेस पढ़ लिया है, तो आप क्लास को रिवाइज करना है। ठीक है, पहली चीज तो अच्छे से। दूसरी चीज है कि नोट्स को
नोट्स को अपडेट करना है किसी भी सूरत में। नए क्वेश्चन आए हैं किसी टॉपिक्स को, पार्सन्स पढ़ लिया आपने, दुर्कीम पढ़ लिया, लेकिन आज भी दुर्कीम के क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको कहीं ना कहीं तो नोट करिए। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि नोट्स कैसे बनते हैं, इसका ट्रिक आप लोगों को बताया गया है, और हर लेक्चर में मैं बताता रहता हूँ कुछ ना कुछ आप लोगों को मोटिवेशन, कोई ना कोई बात तो जरूर बताता रहता हूँ। जैसे एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, कितना भी तेज विद्यार्थी हो, जैसे कोई भी व्यक्ति कितना भी भूखा क्यों ना हो, लेकिन अब उसको 3 दिन का खाना एक दिन में खिलाएंगे तो वो खाएगा नहीं खाएगा। होता क्या है कि जब क्लासेज स्टार्ट होती है और तो एक दिन अगर आपका छूट गया तो कोई बात नहीं, आप अगले दिन खा सकते हैं। जैसे शाम का अगर खाना नहीं खा पाए आप तो उसको सुबह में खा सकते हैं, लेकिन अब शाम का खाना सुबह में नहीं खाए तो उसके बाद अगले वाले दिन बहुत गरीब दुखिया टाइप का आदमी रहेगा तो अगले दिन खा लेगा रात में, ठीक है। अदरवाइज भैया वो खाना फेंक उठेगा, ठीक है। वो खाना आप नहीं खा पाएंगे, वो खाना फेंक जाएगा और नए वाले खाने को यानी नेक्स्ट डे चलेंगे। यही सेम चीज इसमें भी होती है कि अगर आपके लेक्चर मिस हुए तो अगर आप ये समझ लीजिए कि तैयारी के पार्ट पर अगर आप जुटते हैं कभी भी, यही तो अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है। अब आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके कहते हैं ठीक है सर, अरे भाई पहली बार आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद में आपने नोट्स वोट बना लिया, कुछ चीजें नहीं कंप्लीट हो पाई हैं तो ठीक है उनको कंप्लीट करिएगा, लेकिन जितने कंप्लीट हुए उनको बैठ करके रिवाइज तो करिए, वो टाइम तो सेव करिए। तो आप लेक्चर नोट्स के साथ में इनको रिवीजन करने का समय है, प्रॉपर वे में, डेली टू डेली, थोड़ा थोड़ा, ये हिसाब से। वो होता नहीं है कि चलिए एक ही दिन बना करके पूरा खाना खिला दे रहे हैं हम नहीं खिलाएंगे, ऐसा हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, आपको डेली टू डेली हिसाब से आपको चीजें चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है भाई छात्रों, ये दोनों चरण पूर्ण यानी कि नोट्स आपका अपडेट हो गया, तो ये दोनों चीज जब हो जाती कि किसी को क्लास हो गई, नोट्स मिल गया, आदमी समझा कि पूरा हो गया भैया, 25% इसकी भी वैल्यू है, यानी आपका कंप्लीट हो जाता है 50% तैयारी। अब क्या होता है इसका अगला चरण, अगला चरण क्या होता है, रिवीजन। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे इन चीजों का मिनिमम 3 टाइम्स बिफोर एग्जामिनेशन, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, गुड स्टूडेंट अपने आप को मानते कि नहीं मैं अच्छा स्कॉलर हूँ, तब भी आपको 3 बार रिवाइज करके जाना पड़ता है। अब आप सोचिए कई विद्यार्थी लिखते रह गए बेचारे, वो एक भी बार रिवाइज नहीं किए, रिवाइज करने का समय आया तो स्वास्थ्य खराब हो गया, रिवाइज करने का समय आया तो कहीं बिजी हो गए, तो उनको रिवीजन करना होगा। और उसके बाद में फाइनल इन तीनों का जो कंक्लूजन होता है, यानी इन तीनों चरण को जो पूरा करेगा वही चौथे चरण को कर पाएगा, वो होता है टेस्ट। कई बंदे ऐसे होशियार टाइप के कहते हैं सर मैं केवल टेस्ट दे लूं, तो भाई जब आप टेस्ट में आते हैं तो या तो आप कहीं ना कहीं से पढ़ लिख करके रखें, तब तो ठीक है कि आप ये चरण में आ जाइए। अदरवाइज ये होशियारी लगाए कि कहीं से टेस्ट मिल जाए हम टेस्ट करते रहे, फेल। क्यों? ये टेस्ट वाला चरण है, ये पहले के तीनों चरण कंप्लीट किए बिना इस चरण को आप प्रॉपर वे में कर ही नहीं पाएंगे, करेंगे तो केवल औपचारिकता भर रह जाएगी, फॉर्मेलिटी रह जाएगी, उसमें कोई दम नहीं रह जाएगा। तो जब आपको चरण ये वाला कंप्लीट करना तो उसके पहले सिलेबस पूरा पढ़ने का, फिर नोट्स को बना करके उसको अपडेट करने का, फिर उसके बाद में फिर रिवाइज, ये तीनों काम जब आपके कंप्लीट हो गए तभी आप प्रॉपर वे में टेस्ट दें। वो भी फिर हमने कहा कि टेस्ट होता क्या है कि कई लोग किताब लेकर के चले आए, किताब के अंदर में आपने देखा होगा कि तमाम किताबें, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, लेकिन हर किताबों के अंदर में तमाम क्वेश्चन गलत। अब उसको इतना भी आपके पास टाइम नहीं है और ना ही इतना ही आपके पास में कि 10 किताबें पलटे, लेकिन वास्तव में उसको अपडेट करने की तो जरूरत है। लेकिन आपने क्या किया, एक ही दिन में 5 पेपर सॉल्व कर दिया, 5 पेपर 6 पेपर जल्दी से 15 दिन के अंदर में। भाई ये 15 दिन की जरूरत नहीं थी, ये टेस्ट वीकली की जरूरत थी कि आपका मन बना रहे, सिक्वेंस से प्रॉपर वे में धीरे धीरे चीजें चलती रहें। और लास्ट के 15 डेज में क्या होता है कि आप इसको रिवाइज करके चले जाते हैं, ये होता है तरीका। लेकिन यहाँ पे क्या है, वहीं पर लोग गड़बड़ करते। तो ये आप इसको समझने की, ये जो चारों चरण मैंने बताया, जब आप इन चारों चरणों पर फिर से फोकस करिए और देखिए कि कौन सा चरण आपका कंप्लीट नहीं है। जब ये टेस्ट देते हैं तो टेस्ट ऐसा भी होता है कि आप गए बिना किसी से बताए, चुपचाप अकेले टेस्ट दे लिया, 100 क्वेश्चन किए, आपके 50 क्वेश्चन आ गए। आप 2 दिन तो करेंगे लेकिन तीसरे दिन गया चलिए पढ़ लेते हैं, टेस्ट नहीं देंगे, वो प्रेशर ही नहीं फील करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि क्वेश्चन को हम सर पढ़ लेंगे, टेस्ट सीरीज में ऐसे पढ़ लेंगे, इसका ये आंसर, इसका ये, इसका है। भैया जब तक आप टेस्ट का फीलिंग नहीं करेंगे, जब तक ऐसा नहीं फीलिंग करेंगे कि पता नहीं कौन सी चीज आज आ जाए,
तो जब होता क्या है कि जब पढ़ने की आदत है तो आप पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग वाली चीजें आती हैं कि ये आएगा तो क्या होगा, गेस कैसे मारूंगा, तुक्का कैसे लगाऊंगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करूंगा, ठीक है, लोगों के नंबर जा रहे हैं तो हमारे नंबर कैसे जाएंगे, ये जो कंपटीशन है ये तो तभी होगा जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिले और वहां बहुत सारे लोग जो है टेस्ट दे रहे हो और प्रॉपर टेस्ट दे रहे हो। जैसे कभी कभी मैंने देखा बहुत सारे लोग 10 क्वेश्चन कर लिया, टिक आ गया, मार दिया, ऐसे नहीं होता टेस्ट। आदत आपकी बिल्कुल प्रॉपर वे में यही होनी। अब ये सब तो आप करने के लिए खेल खेल में करते रहिए तो होता नहीं, तो क्विज क्विज में तैयार होता रहता है, लेकिन मेन हैबिट में आपको आपको मार्केट से गोला वाला एक ले आना चाहिए, क्या, OMR सीट। और OMR सीट में बाकायदे जब आपके टेस्ट हो तो सीधा वही 70+30 क्वेश्चन और तकरीबन 1.5 घंटे का समय, ठीक है, ये आप दीजिए। वैसे 2 घंटे का समय रहता है तो वहां पर तमाम सिग्नेचर विग्नेचर, 1.5 घंटे का समय आप इसमें दीजिए और पूरे प्रॉपर वे में जब आप इसको करेंगे तो ये क्या होगा, चीजें कंप्लीट होंगी। तो भाई जीवन में ये है कि जैसे कई विद्यार्थी ऐसा सोच लेते हैं कि सर ये जो हमने काम किया तो अब हम क्या करें। अरे भाई, जो अब आप अकेले नहीं हैं, एक तो आप स्वयं हो गए और आपके साथ में आपका लास्ट जो पिछला अनुभव है वो भी तो जुड़ गया है। तो जब दोनों चीजें हैं तो पहले से बेहतर होना तो सुनिश्चित है। दूसरी चीज, 46 में बहुत सारे लोग मठाधीश हो गए जो टॉपर थे, 47 ऐसा आया बहुत सारे लोगों को कवर कर दिया, अभी 50 आया था तो आप देखिए कि इसमें जो छूटे छाटे जितने भी थे सब चले जा रहे हैं, अपना सिलेक्शन ले रहे हैं। अब बचा कौन, किसकी बारी है, आपने कभी इसको नहीं सोचा। आप ये तो सोच रहे हैं कि सर सबका हो गया मेरा नहीं हुआ, लेकिन बचा कौन है। अरे ले दे करके जब आप देखेंगे तो पढ़ने वाले बच्चे वही 50 बच्चे, 50 से 100, ठीक है, वही 50-100 स्टूडेंट हर जगह क्योंकि आपके जो है लगभग मान के चलिए कि 5 से 6 हजार लोग देते हैं एग्जामिनेशन, ठीक है, PhD वगैरह सब मिला के नेट वगैरह, 5 हजार स्टूडेंट तो 4 से 5 हजार मान के चलिए, मोटा मोटा 4 हजार। लेकिन इसमें से यही जो 150 स्टूडेंट हैं, 100, 200, 400 स्टूडेंट, यही केवल पढ़ने वाले हैं, यही घूम फिर करके आते हैं, ठीक है, बाकी कुछ इसमें से किस्मत से कुछ फला धमाका, ठीक है, लेकिन रियल में यही घूम देखते ना रहे, PGT में भी इंटरव्यू देने जाते हैं, हायर में भी जाते हैं, ठीक है, GIC में जाते हैं, GD से, यही हर जगह रहते हैं और कोई नया नहीं आता। तो इसी में से जिसका हो जाता वो दूसरा वाला छोड़ देता, आगे की तैयारी शुरू कर देता है। तो भैया अब ये जो 51 वैकेंसी है, ये अगर आप देखोगे तो ये आपके लिए है, ऐसा मान करके चलिए, ठीक है, क्योंकि अभी 50 हो रहा है तो बहुत सारे लोग आपके सामने हो जाएंगे, या आप देखते रह जाएंगे और फीलिंग करेंगे तो आपको लगेगा कि फलाने हो गए, ये हो गए, वो हो गए। अब जिसका होना है हो जाएगा, जिसका नहीं होना है नहीं होगा। प्रयास हर किसी ने किया तो आप अपनी तरफ से प्रयास क्यों ना करें, 51 के लिए प्रयास, वो भी सार्थक प्रयास करिए, अनुभव के साथ में प्रयास करिए, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें मैंने इसलिए शेयर कर दिया आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा उनके अंदर में एक नकारात्मक भाव आ जाता है कि सर अब होगा कि भी नहीं होगा। हम कहते हैं कैसे नहीं होगा, जब समय आ जाता तो हो जाता है। क्या पता था आपको कि 51 में हो जाएगा। अभी 50 में लगभग 16 वेटिंग तक क्लियर हो गया है। आप बताइए, 15-16 वेटिंग, 15-16 वेटिंग माने रखता है। तो वैसे ही क्यों आप इसको सोच रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरी बैटिंग पे, तीसरी बैटिंग पे, 10वीं बैटिंग पे बैठा रहा होगा, वो तो यही सोच रहा अगर 2-3 बैटिंग में होते तो हो जाता। बताइए 10वीं वाला हो गया, ठीक है। तो भाई छात्रों ये है कि अब आप ये ना इंतजार करें, क्योंकि ये है कि अगर ये सब लोग हुए हैं, 50 में भी लोग हो रहे हैं, तो अगला नंबर आपका है। सीटें भी सुनने में आया था कुछ ज़्यादा थी, इस बार 167 के आसपास में सीटें थी। फिर सरकार इसको कुछ चेंज कर रही है, कुछ फिर से मांगी है। तो ये सब चीज़ें एक अलग मुद्दा है कि क्या सीट आएगी, क्या होगा। देखिए, सीट कुछ भी आए, आप फॉर्म भी भरेंगे, हमें पता है, क्योंकि एक बार अगर आपका मन लग गया या आप तैयारी कर लिए तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि फॉर्म ही ना भरें। जब फॉर्म भरना ही है तो क्यों आधे अधूरे मन से पूरा प्रयास ना किया जाए एक बार सार्थक, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी है कि सारी वैकेंसियां आपके लिए ही आती रहे। अब ये वैकेंसी कब आए, अब ये संयोग ऐसा है कि समय से अगर आपके पास में चीजें आ गई हैं तो इनको वर्क करने की जरूरत है। ठीक है छात्रों, तो फिर ये सब सारी बातें मैंने बता दिया हैं। मिशन स्टार्ट है, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो, कोई बात हो तो 75659555
83 इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप कर दें या कॉल करें, ठीक है। मैम यहाँ पर आपको पूरी जानकारी जो भी होगी उसको देंगी, ठीक है। और बाकी अपने मिशन को आप स्टार्ट करिए। कोई संकोच हो, कोई भी अगर आपको सलाह लेनी है कैसे पढ़ना है, तो जब भी हमारे पास में फ्री टाइम हो तो आप इस पे बात करेंगे। जब हमारे पास फ्री टाइम होगा तो निश्चित रूप से हम आपको अपनी तरफ से सुझाव भी देते हैं, बहुत सारे लोगों को सुझाव देते हैं। तो वैसे आपको भी इसकी सलाह मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी और सब सिस्टम से आप उसको आगे बढ़ जाएंगे निश्चित रूप से। बस केवल क्या है कि वही मैंने कहा नहीं कि जब आप सिस्टम में जुड़ेंगे तभी ये होगा। अगर मैं नहीं सिस्टम से जुड़ा तो मेरा भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। वही मैंने बताया ना कि अकाउंटेबिलिटी जब तक आपकी सुनिश्चित नहीं होगी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मान करके कुछ नहीं कही। इतनी इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बहुत सारी चीजें हाँ हाँ कह देते हैं, ठीक है हो जाएगा, लेकिन फिर आप कर नहीं पाते। तो समय अपने आप को देने के लिए अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करिए, आगे बढ़िए, सिलेक्शन सुनिश्चित है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि पीजीटी है जीआईसी है, जीडीसी भी आ रहा है, सब तो आ रहा है एक तरफ से। तो अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक भी जगह हो जाएगा आपका। तो उसके बाद भी आपको अभी ये है कि कहाँ पर आपको विशेष रूप से फोकस करना चाहिए, उसके लिए आप हमसे डिस्कशन करिए या अपनी मनोस्थिति के बारे में एनालिसिस करके आप शुरू कर दीजिए। ये इतना अगर आपको तय है कि आप फॉर्म छोड़ेंगे नहीं, यानी फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, तो अब इसको विलंब करने की जरूरत नहीं। क्योंकि फिर मैंने कहा कि अगर लोगों ने स्टार्ट कर दिया, कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, और आप 4 दिन बाद कदम बढ़ाना शुरू करते हैं, तो वो 4 दिन आप हमेशा उसको पीछे महसूस करेंगे। तो ये काम कभी नहीं करना चाहिए। जब डिसीजन लेना है तो समय से डिसाइड करके और चीज़ों को आगे बढ़ना शुरू कर देना है। ओके छात्रों, इसी बात के साथ मैं यहाँ पे इस लेक्चर को बंद करता हूँ। आगे फिर जब हम लोग लाइव होंगे, फिर से मुलाकात होगी, बात होगी, तो हम आपको फिर से ये सब सूचनाएं देंगे और जानकारी देंगे। अगर कहीं कोई बात, अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन करना चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे पास में या व्हाट्सएप कर देते हैं, तो हम आपको उन प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं कि आपको कैसे करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।